नैनीताल में जो उत्पात हुआ, क्या उसे आप और मैं भूल सकते हैं? खास करके हम जो उत्तराखंड से हैं। कभी नहीं सुना कि नैनीताल में कभी इस प्रकार का उन्माद हो सकता है। और ये उन्माद कोई नया नहीं है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से उन्माद फैलाते हैं धर्म के नाम पर। और महिलाओं का तो सम्मान इनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को केवल अपशब्द कहने होते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को पैरों की जूती समझते हैं। आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके का उत्पात मचाया गया, एक थाने के अंदर जाके एक पुलिस के कपड़े पकड़कर उसके साथ खींचातानी की गई, ये जो मॉब था, ये जो मॉब है ना, मॉब मेंटालिटी वाले लोग किसी के नहीं होते, किसी की नहीं सुनते। मगर ये बात तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतानी चाहिए। ये उनकी बड़ी हार है कि उनके रहते उनकी पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं खींचने का काम तुम्हारे लोगों ने किया, तुम्हारे लोगों ने। क्योंकि ये जितने अनुसांगिक संगठन है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन है। और जिस तरीके से हमने देखा कि भरे बाजार में दुकानदारों को पकड़ पकड़ कर वो भीड़ मार रही थी, वो भीड़ जानती थी कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भाजपाई अपने नेताओं को ये कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये कहकर भेजते हैं कि जाओ चढ़ाई कर दो, तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं लगाएगा कोई। और यही आपने करवाया। मगर आपको शर्म आए या ना आए, मगर आपके सामने खड़ी एक बेटी ने आपको आईना दिखाया। उस बेटी का नाम शैला नेगी है। और शैला नेगी को जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, वो शर्मनाक नहीं, वो उत्तराखंड का सर झुका देती है। आज के बाद जब नैनीताल को याद किया जाएगा, तो पहले कितनी कारणों से हम नैनीताल को याद करते थे, मगर नैनीताल नफरत और इन दोनों के बीच आई एक नेगी, शैला नेगी। शैला नेगी वो बुलंदी से उसने अपनी आवाज उठाई, जिस बुलंदी से उस भारी भीड़ के सामने, वो उत्पाती उन्मादी भीड़ के सामने खड़े होकर वो लोगों के साथ बात कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि इस तरह की हरकत मत करो, इस तरह की नफरत मत फैलाओ, हिंदू मुसलमान मत करो, यही भारत का डीएनए है। मगर उत्तराखंड की पुलिस ने क्या उसे संरक्षित किया? इतने सारे लोग फेसबुक पर उसे बलात्कार करने की धमकी देते हैं। और कहाँ है वो सिस्टम जो अपनी एक बेटी अंकिता भंडारी को तो मरवा चुका है और संघियों के ऊपर आरोप है, और एक दूसरी बेटी जो देश की आत्मा के लिए खड़ी हुई, उसको बचाने की बात तो दूर, उन अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने की बात आज तक नहीं करी है। क्योंकि धामी को तो दाग पसंद है, धामी को तो ऐसे दाग पसंद है जो उन्मादी हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। और मैं जानना चाहती हूं उस महिला आयोग की अध्यक्षा से, जिसने अपनी कार्रवाई करने के बजाय हिंदू मुसलमान ढूंढा इस मामले में, उसके सामने भी शैला नेगी खड़ी है, आईना दिखा रही है, मगर बेशर्मी से जो काम करते हैं उन्हें वो आईना दिखता नहीं। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष पद पर बैठी हो और बेटियों का अपमान करवाती हो, यह है महिला आयोग की अध्यक्षा। शर्म नहीं आती? जहां पे किसी महिला के साथ गलत होता है, आवाज नहीं उठती तुम्हारी, शर्म नहीं आती? शैला नेगी को बलात्कार की धमकी देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं तुमने? नहीं दिए ना, क्योंकि तुम हिंदू मुसलमान करती हो, गुलामी करती हो अपनी पार्टी की। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी एक बेटी के लिए आवाज नहीं उठाती हो। यह है असलियत भाजपाइयों की और भाजपा के इन नेताओं की, जो संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी केवल और केवल भाजपा के नेता बनकर रह गए हैं। बेशर्मी की इसी को तो कहते हैं पराकाष्ठा, क्योंकि धामी को दाग पसंद है।